क्या हुआ? थक गई हो ये सोच सोच के कि कोई मुझे समझता नहीं है। कैसे समझाऊँ कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं और मैं किस हालात में जी रही हूँ। कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। घर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं और आप क्या हो? आप सबके लिए सबकी जिम्मेवारी निभाते हो और लास्ट में ना खुद के लिए टाइम बचता है, ना खुद की लाइफ के बारे में सोचने का। सैक्रिफाइसेस इतनी है कि ज़िंदगी की बाट लगी पड़ी है, सोचने वाला कोई नहीं है। आपको पता है ना, गन्ना सबसे मीठा होता है और उसका तब तक जूस निकालते हैं लोग जब तक उसमें बिल्कुल भी नहीं बचता। तो इस तरह से इतना ज़्यादा मीठा होना भी अपने लिए खतरनाक होता है। सबसे पहले रिस्पेक्ट अपनी आप खुद करना शुरू करो, उसके बाद दुनिया को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब वैल्यू तो आप खुद ही नहीं दे रहे खुद को। अब खुद को ही आपने वेस्ट मटेरियल की तरह एक तरफ डाल दिया है, जिसका कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई उसका टाइम नहीं है। बस वो एक अंधे व्यक्ति की तरह सारा दिन बस लोगों की जिम्मेवारियाँ, घर के काम सब कुछ करने में आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन कुछ तो ऐसा टाइम निकालो ना जिस टाइम को आप यूज़ कर सकते हो खुद के लिए। थोड़ा थोड़ा सुबह उठ के जल्दी उठ के आप खुद को टाइम दो, खुद के बारे में सोचो कि मैं मेरी लाइफ में क्या करना चाहती थी, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा करूँ और कुछ स्किल्स खुद में इम्प्रूव करो। क्योंकि ना इस बात में कोई झूठ नहीं है कि आजकल ना पैसे की वैल्यू है। ठीक है, आप घर का काम जितना मर्जी कर देना, जितनी जिम्मेवारियाँ आप निभा सकते हो उतनी निभा देना, लेकिन कुछ भी नहीं होगा उससे। सिर्फ क्या वैल्यू किसको मिलती है? जो इनकम का सोर्स इसका सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और जो कमाता है, ठीक है, और जो मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो फिर हमें उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ घर का काम ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसा कुछ करना होगा। वो आजकल इतनी स्किल्स भरी पड़ी हैं, आप कुछ भी सीख सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं ऐसा जो आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इसको धीरे धीरे सीख के इम्प्रूव करके और जब आप निखर के एक नए रूप में आगे आओगी ना, तब आप भूल जाओगे कि आपकी पहले लाइफ क्या थी और आज आपकी लाइफ क्या है। आपको किसी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या बताना है, मेरी क्या लाइफ है। लोग अपने आप आपको वैल्यू देने लग जाएंगे। सब आपके बारे में ये पूछेंगे कि ये चेंजिंग, खुद को चेंज खुद करो, चाहे कितना ही कोई क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, वो चल के आपको चेंज करने नहीं आएगा। वो आपके बारे में नहीं सोचेगा इतना कि तुम्हारे, क्योंकि किसी को इतना टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। ना बच्चों के पास टाइम है, ना हस्बैंड के पास टाइम है, बस आपके पास टाइम है। आप सबकी जिम्मेवारियाँ निभाते हो और लास्ट में आपके लिए बचता है सिर्फ थकान, जो पूरे दिन का डिप्रेशन, जो पूरे दिन की काम की टेंशन, बस वही बचता है। और लास्ट में देखना आप ये जो धीरे धीरे जो ये स्किल आप इम्प्रूवमेंट, तो आप ना एक टाइम, ये जो घर के काम अगर चलते रहे ना इसी तरह से, तो लास्ट में जाओगे ना आप टाइम से पहले ही बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही इस तरह से हो जाएगी कि मुझे करना ही क्या है, करने तो घर के काम ही है। तो ऐसी आपकी सोच हो जाएगी। अब उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि क्या है, बस खुद के बारे में सोचना है, खुद का इम्प्रूवमेंट करना है और आगे बढ़ना है और खुश रहना है बस। जब आपके काम में आप बिजी रहोगे ना, जब कुछ करोगे, तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही कम हो जाएंगी। और आधी टेंशन की वजह से ही तो लेडीज़ को ज़्यादा बीपी, छोटी छोटी मोटी जो हर तरह की बीमारियां जो हो रही हैं आजकल, हमें टेंशन की वजह से तो हो रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी एक लेडीज़ में क्या होती है कि वो गॉसिप का, ठीक है, किसी से फ़ोन पे किसी के बारे में जानना है। अरे आप अपनी खुद की लाइफ में इतना बिजी रहो कि दूसरों की तरफ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसका हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। और रही बात है, क्योंकि वो अगर सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ बोल रहे हैं, उनके पास टाइम होगा इतना कि वो आपके बारे में बोल रहे हो। और आज तक ना एक बात छोटी सी सोच के देखना आप, ये बात नहीं है मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सबके बारे में दुनिया तो भगवान के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है। तो वो क्या नीचे आके उनसे लड़ने लग जाते हैं क्या? नहीं लगते, कुछ भी नहीं होता। और इंसान के बारे में तो बोला ही पड़ा है,
जो मर्ज़ी जो दिल करे वो बोल सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कुछ बोले तो आज तक ना किसी के कुछ बोलने से किसी दूसरे इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो एक छोटी सी बात है ये कि क्यों हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उसने मेरे लिए ये बोला है, इसने मेरे लिए ये बोला है। चाहे घर में आप एक करके तो देखना एक बार, जैसे ना कोई कुछ बोलता है आपके घर में ही हो, थर्ड पर्सन से वो बोल रहा है कुछ, उसको बोलने दो। एक लिमिट एक ऐसी आएगी कि सिस्टम वो बोल बोल के थक जाएगा और खुद आपको आके सॉरी बोलेगा कि मैंने कितना कुछ बोला, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या। रियल में आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बोलने से आपका कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता ना हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, किसी दूसरे के बोलने से नहीं होगी। उल्टा ना जब वो बोलता है ना उसको ही सब कुछ होगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो खुद के काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अपनी एक ज़िंदगी ऐसी बना लो कि आपको टाइम मिले, खुश रहो सारा दिन अपने काम में, मतलब बिजी रहो। और जितना ज़्यादा हो सके ना फालतू की रील्स वगैरह, ये फ़ोन का एडिक्शन आप थोड़ा कम करो। इसकी जगह आप कुछ नई स्किल सीखो और अपना इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। इस तरह से इन बातों में उलझे रह के पूरी ज़िंदगी मत काटो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आगे चल के आपको ही कुछ करना है और अपना इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही करना है। कोई आपके साथ चलकर आपका हाथ पकड़ के उठाने नहीं आएगा। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।